नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे महाराष्ट्र स्कूटर्स लिमिटेड के फाइनेंशियल ईयर 2021 के क्वार्टर 4 के नतीजे। तो चलिए शुरू करते हैं। बोर्ड ने 80 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर का डिविडेंड अनाउंस किया है मार्च क्वार्टर में। अब हम पढ़ेंगे प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट। चलिए हम जानते हैं टोटल इनकम। सारे आंकड़े हैं लैक्स में। मार्च क्वार्टर के लिए 1041 लैक्स, दिसंबर में 1072 लैक्स, पिछले फाइनेंशियल ईयर के मार्च में 1125 लैक्स का इन्होंने इनकम दिखाया। एनुअलाइज्ड इनकम 19,446 लैक्स, पिछले फाइनेंशियल ईयर में था 3,071 लैक्स। टोटल एक्सपेंसेस देखेंगे। टोटल एक्सपेंसेस 818 लाख, 627 लाख, 841 लाख। क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पे एक्सपेंसेस बढ़ा है, ईयर ऑन ईयर के बेसिस पे एक्सपेंसेस घटा है। एक्सपेंसेस राइज हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे, ईयर ऑन ईयर पे एक्सपेंसेस घटा है ईयर ऑन ईयर के बेसिस पे। एनुअलाइज्ड देखेंगे तो यहाँ पे भी थोड़ा सा एक्सपेंसेस बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम देखेंगे 82,454 लाख, इसमें इन्होंने लॉस रिपोर्ट किया है, लॉस। फिर पिछले फाइनेंशियल ईयर के मार्च क्वार्टर में 21,055 लाख का प्रॉफिट था। ये है प्रॉफिट, ये प्रॉफिट और ये है लॉस। तो पिछले क्वार्टर में इनको लॉस रिपोर्ट करना पड़ा था, पर इस क्वार्टर में इन्होंने प्रॉफिट दिखाया है। पिछले फाइनेंशियल के क्वार्टर में भी इनको प्रॉफिट ही हुआ था, तो फोर्थ क्वार्टर में दोनों ही फाइनेंशियल ईयर में इन्होंने प्रॉफिट दिखाया है। और अगर टोटल की बात करें तो प्रॉफिट जो है वो घटा है, प्रॉफिट घटा है। आप देख सकते हैं प्रॉफिट इधर से 8 लाख से 6 लाख में हो गया है। अब ये जो लार्ज अमाउंट आ रहा है, ये कहाँ से आ रहा है आप देख सकते हैं। ये इनका अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम नेट ऑफ टैक्स में आ रहा है, जो कि अभी 82,000। फिर ये जो उन्होंने लॉस किया है इसी में ही रिपोर्ट किया है, और फिर 20,000 का इनका जो प्रॉफिट था तो इन्हीं से ही आया था। आइटम्स दैट विल नॉट बी रिक्लासिफाइड टू प्रॉफिट और लॉस, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, इसमें इनका ये जो सबसे बड़ा अमाउंट है इसी में से ही आ रहा है। आप एनुअलाइज भी देखेंगे तो ये जो नंबर्स है ये सबसे बड़े हैं, और इसी के बेसिस पे ही इनके जो प्रॉफिट का नंबर्स है ये इतना ज़्यादा है। पर जबकि इनका जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स एक्चुअल में है वो है, आप देख सकते हैं 223 लाख, 445 लाख, 284 लाख, 17,224, 904। आप देख सकते हैं ये यहाँ से फाइनेंशियल ईयर में आप देख सकते हैं ये 20 गुने से भी ज़्यादा, 20 गुने के आसपास है, 20x के आसपास है। और आप देख सकते हैं ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पे ये डिक्रीज़ हुआ है, पर ईयर ऑन ईयर के बेसिस पे ये इंक्रीज़ हुआ है। आप देख सकते हैं शेयर में कंटिन्यूसली एक अपवर्ड मोमेंटम बना हुआ है, और ये जो है ये कोरोना के टाइम का था। और आप देख सकते हैं उस टाइम में फाइनेंशियल ईयर 2020 का उनका बिज़नेस भी डाउन था। उसके बाद इन्होंने स्ट्रॉन्ग कमबैक किया है। आप देख सकते हैं स्टॉक ऑल टाइम हाई बनाया था, और उसके बाद कंसोलिडेट करके फिर से एक बेस बना के फिर से एक अपवर्ड रैली दे रहा है। और आप देख सकते हैं ये जो है एक सपोर्ट की तरह इसका काम किया है, ये लेवल 2500 के आसपास। और इन्होंने 80 रुपीज़ का डिविडेंड अनाउंस किया है, और इनका जो बिज़नेस है प्रॉफिटेबल बिजनेस है। और स्टॉक का मोमेंटम भी आप देख सकते हैं तो एवरेज में अपसाइड ही है। तो ये मेरे एनालिसिस के हिसाब से ये एक सही टाइम हो सकता है स्टॉक में एसआईपी स्टार्ट करने का ये एक सही टाइम हो सकता है। इसमें अगर हम थोड़े टाइम अब लमसम इन्वेस्ट ना करें, एसआईपी चालू कर सकते हैं।
इस प्रोफाइल के बारे में बात करते हैं। इनका रेवेन्यू स्प्लिट आप देख सकते हैं, इन्वेस्टमेंट से 93% आता है, मैन्युफैक्चरिंग से 7% आता है और इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो इन्होंने 17,189 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। किन किन में? बजाज ऑटो, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व और बजाज होल्डिंग्स में इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और वेरियस डिबेंचर्स और म्यूचुअल फंड में इनका इन्वेस्टमेंट है। अब स्टेटस ऑफ द कंपनी हम जान लेते हैं। ये एक सब्सिडरी कंपनी है बजाज होल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड का, और बजाज होल्डिंग इन्वेस्टमेंट लिमिटेड ने 27% स्टेक खरीद रखा है ये महाराष्ट्र स्कूटर्स लिमिटेड में। और ये किससे ख़रीदा है? वेस्टर्न महाराष्ट्र डेवलपमेंट कॉरपोरेशन से ख़रीदा है। तब से ये जो महाराष्ट्र स्कूटर्स लिमिटेड है ये बजाज होल्डिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड का एक सब्सिडरी कंपनी है। और ये कहाँ कब से इफेक्टिव है? 17 जून 2019 से इफेक्टिव है।